मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। 3-4 साल सीखा पहले म्यूजिक खुद से ही, किसी के एकेडमी ज्वाइन नहीं की, कुछ नहीं किया। कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए। हमारा ये मानना है, मेरी टीम का भी ये मानना है, म्यूजिक है तो म्यूजिक ही है, इसी से ही कमाएंगे, इसी से ही खाएंगे, 2 रोटी कम खा लेंगे बट म्यूजिक से ही करेंगे। बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, अच्छा खिलाड़ी था मैं उस टाइम पे। मेरे को टेबल टेनिस का बड़ा शौक हुआ, मैं स्टेट लेवल खेला, फिर स्टेट लेवल गया तो बहुत बुरे तरीके से हारा मैं फिर मुझे क्लियर हो गया कि भैया टेबल टेनिस में अपनी दाल निकलने वाली। 3-4 घंटे लग गए थे, मतलब सेल्फीज देने में, ऑटोग्राफ देने में। वी डिडंट न्यू कि लाइक हम इतने फेमस हैं इजराइल में। फूड की बात करूं, फूडी क्या पसंद है खाने में? वो तो देख ही रहे हैं आप लाइफ में स्ट्रगल जरूरी है, तभी आपको आटे दाल का भाव पता चलता है सक्सेस सुनने में तो बड़ा अच्छा वर्ड लगता है ना ये, पर उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने स्ट्रगल होते हैं, वो तो सिर्फ वही जानता है जो करता है। आज मेरे साथ हैं अनुराग जी, जो कि एक सिंगर हैं। बात कर लेते हैं उनके जीवन की, जो भी स्ट्रगल हुआ, कितनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, सब कुछ बात करते हैं उनसे। अनुराग, हेलो, कैसे हो आप? आई एम गुड, आप बताइए कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जब आपने ये सोचा हो कि यार अब तो बस फिर एक होता है ना, एक मैजिक मोमेंट आता है जब सब कुछ चेंज हो जाता है, वो जानना चाहूँगी। मैजिक मोमेंट तो आते रहते हैं बीच बीच में, ऐसी बात नहीं है। होता यह है कि मेरा ये मानना है कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी कभी आप पीक पे होते हो, फिर आप नीचे आ जाते हो, फिर वो टाइम बहुत खिंचता है। उस दौरान जो इंसान हार मान जाए फिर वो पीछे रह जाता है लाइफ में, और उस दौरान जो मेहनत करता रहता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में बिलीव करके, ये मान के कि हाँ मैं करूँगा। एक्चुअली क्या है ना कि कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए। हमारा ये मानना है, मेरी टीम का भी ये मानना है, म्यूज़िक है तो म्यूज़िक ही है, इसी से ही कमाएंगे, इसी से ही खाएंगे, 2 रोटी कम खा लेंगे बट म्यूज़िक से ही करेंगे। अगर आपका बैकअप प्लान है तो माइंड में कहीं ना कहीं वो बात रहती है कि हाँ ये नहीं हुआ तो वो कर लूँगा, वो नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है म्यूज़िक है तो म्यूज़िक ही करेंगे और कुछ नहीं, बस यही फंडा है, करते रहो, भगवान आपके साथ है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अच्छा, मैं लाइफ की जर्नी जानना चाहूँगी। ये तो चलो वो अनुराग है जो सब लोग जानते हैं, मैं उस अनुराग को जानना चाहूँगी जो सिर्फ वही जानता है, जो उसकी फैमिली जानती है। अच्छा, जो घर वाला अनुराग है वो बहुत आलसी है एक तो घर पे मैं जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, मेरे को बिंज वॉचिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मूवीज़ देखे फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, चाय पीना। आई एम लाइक अ फैमिली मैन, मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जब यहाँ आते तो लोगों को लगता है कि भाई इतना अच्छा स्टूडियो, पार्टीज़ होती हैं, वो एक लाइमलाइट और शोबाजे वाली चीज़ होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो फैमिली मैन है सारे के सारे, घर वालों के साथ बैठ के बोन फायर कर लिया, एंजॉय कर लिया, पार्टी कर ली, उसमें ज़्यादा, मतलब हम वो क्लब वाले लोग नहीं हैं हम लोग घर पे बैठ के एंजॉय करने वाले लोग हैं। ऐसा होता है ना, अक्सर मैंने देखा है कि टाइम शेड्यूल हमारा इतना टाइट होता है, तो हम ये सोचते हैं कि जब हमें थोड़ा टाइम मिले तो हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ये सब कुछ टाइम थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि 24 घंटे भी कम है, बिकॉज क्लाइंट्स का काम है। वी आर अ प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे 360 डिग्री काम कर रहे हैं हम लोग, लाइक एवी प्रोडक्शन इज़ द नेम, और ऐसा हो जाता है, टाइम नहीं मिलता। अब क्लाइंट को तो काम चाहिए टाइम पे अब वो नहीं देंगे तो फिर बात ख़राब हो जाती है, बट अपना काम भी करना है, अपना आर्टिस्ट करियर भी संभालना है, बहुत चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में। कोशिश करते हैं फैमिली को टाइम देना, बट वो कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है, पूरी नहीं हो पाती। अच्छा, मैं लव लाइफ की बात करूँ तो थोड़ा लव लाइफ भी जानना चाहूँगी आपकी। लव लाइफ तो अब शादी हो गई है, लगभग 1.5 साल हो गया है और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि अंजलि मेरी लाइफ में आई, और उसे सही लव था। लाइक वी डिड ऑलमोस्ट 1.5-2 साल डेट किया हमने पहले,
एक दूसरे को जाना, फिर शादी करी और नाउ वी आर हैप्पी एंड लिविंग अ गुड लाइफ टुगेदर। शी इज़ वेरी सपोर्टिव और म्यूज़िक में बहुत सपोर्ट करती है। शी ऑलवेज सेज कि कुछ नया करो, ओरिजिनल करो, अपने लिए आइडियाज़ भी भेजती रहती है। शी इज़ लाइक वेरी सपोर्टिव एंड लाइक काफ़ी खुश हैं हम लोग सारे। अच्छा, सिंगिंग करियर की बात करूं तो थोड़ा सिंगिंग करियर भी थोड़ा जानना चाहूँगी। सिंगिंग करियर मैम हुआ ये था कि बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। गली क्रिकेट से शुरू किया, फिर अच्छे लेवल पे गए। फिर घर वालों ने कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं। मैंने बोला था, अच्छा खिलाड़ी था मैं उस टाइम पे, तो अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो, बट वो बात बनी नहीं। फिर गायकी का बहुत शौक था। आपको याद होगा स्कूल में एक ग्रुप होता है जो सबको प्रेयर्स करवाता है, तो मैं उस ग्रुप में था। अच्छा। हाँ, तो मैं स्टेज पे ही था बचपन से, मेरा ये था। तो प्रेयर्स करा शौक था ना सिंगिंग बचपन से ही, बचपन से मेरी गुरु रही हैं कविता मुकेश मैम। उसके बाद कोई गुरु रहा नहीं मेरा, तो मेरी जो गायकी है उन्हीं की देन है। तो वहीं से ही सीखा, उनसे ही आज भी मैं उनके टच में, उनको गाने भेजता हूँ, वो बहुत खुश होती हैं कि चलो कोई तो म्यूज़िक परस्यू कर रहा है उनके ग्रुप में। हम 15-20 लोग थे, बट ठीक है। उसके बाद गायकी का शौक रहा है। उसके बाद मेरे को टेबल टेनिस का बड़ा शौक हुआ, मैं स्टेट लेवल खेला। फिर स्टेट लेवल गया तो बहुत बुरे तरीके से हारा मैं। फिर मुझे क्लियर हो गया कि भैया टेबल टेनिस में अपनी दाल निकलने वाली। देन 10th में गाना गाया, स्टेज पे परफॉर्म किया तो काफ़ी सराहा लोगों ने। फिर धीरे 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 करते हुए फादर साहब एक्सपायर हुए 12th के बाद, तो एक सेटबैक लगा लाइफ में। फिर मेरे को कुछ सोचने का टाइम मिला ही नहीं कि म्यूज़िक करना है कि क्या करना है। मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। तो हरियाणा में एक शहर है भिवानी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं, तो वहाँ पे TIT कॉलेज है, वहाँ एडमिशन हो गया। तो उस दौरान चल रहा था, गाने का शौक था बस। म्यूज़िक प्रोडक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो करता रहा। फिर द टाइम आई रीच प्री फाइनल ईयर, देन आई मेट अभिषेक। फिर वहाँ से वी बहुत जैम टुगेदर, साथ रहना शुरू कर दिया। ये हॉस्टल नहीं रहता था, मेरे घर पे ही रहता था ज़्यादातर। वो करते ना, वो 13 साल हो गया यार साथ हैं तब से। इंजीनियरिंग ख़त्म करी, बीटेक इंजीनियर हूँ वैसे मैं। तो वो बस डिग्री रखी हुई है, किसी काम आगे चल के काम आ ही जाएगी। हाँ, लेट्स सी। ठीक है, एक वो फादर साहब का सपना था कि बेटा इंजीनियर हो, तो आज खुश होंगे। ठीक है, अच्छा कर रहा है, म्यूज़िक भी सही चल रहा है और इंजीनियर भी है, तो ठीक है। वो तब से फिर अब 13 साल हो गए, लगभग 10 साल हो गए साथ में प्रोफेशनली काम करते हुए। 3-4 साल सीखा पहले म्यूज़िक खुद से ही, किसी के एकेडमी ज्वाइन नहीं की, कुछ नहीं किया। और इसका मतलब ये था कहने का कि गुरु और ये सब होना ज़रूरी नहीं है। आप में अगर अंदर से चाहो ना, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि अंदर से चाह होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो तो शायद आप कभी ना कभी उस चीज़ को फुलफिल करते हो, और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे शायद मुझे भी नहीं लगता कि ऊपर वाला भी साथ देगा। मल्टीपल सिंगर्स आते हैं, कभी कभार बात हो जाती है कि आपने कहाँ से सीखा। मैंने कहा साहब हमने तो YouTube से देख के सीखा। कह रहे क्या बात करो, ये तो झूठ बोल रहा। मानते ही नहीं। हमने कहा साहब खुद ही करा है सब कुछ, साथ में बैठ के। एक चीज सॉल्व नहीं हुई तो लगे रहे उसमें, 2-3 दिन लगे रहे, फिर हो जाती है चीजें अपने तो आप। मतलब आप और अभिषेक साथ में ही मतलब सारी चीजें करते हो ना? साथ में मी, अभिषेक एंड जयंत, हम तीनों मैनेज करते हैं। मेरा बड़ा भाई इज अ वीडियो डायरेक्टर, तो वो वीडियो का डिपार्टमेंट देखता है। एंड अभिषेक एंड मी, हम ऑडियो, म्यूजिक, सब कुछ, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। तो एक बात अगर म्यूजिक की हो गई है तो मौसम भी अच्छा है। एक गाना तो गुनगुना दे रहा हूँ हमारे बीच में, है ना? ठीक है, क्या सुनना चाहेंगे आप? कोई भी अच्छा सा जो आपका फेवरेट सॉन्ग। मैं एक्चुअली पुराने गानों का बहुत फ़ैन हूँ, तो किशोर दा, रफ़ी साहब, तो मैं उनको बड़ा सुना है मैंने। तो उसी का गाना है एक जो मैं ऑलमोस्ट सारे शोज में भी गाता हूँ, मेरी भीगी भीगी सी। वैसे मैं यही गैस कर रही थी आप यही गाने वाले। मैंने बड़े गाए हैं, सारे गामा पे भी यही गाना, तो मेरे को बहुत पसंद है ये गाना। चलिए। तुझ बिन जाने, बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार
प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तरसे मेरी भीगी भीगी सी। वाओ, मतलब अनुराग, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है बस बारिश होने वाली है अभी थोड़ी देर में, है ना, लगता है मुझे ऐसा। और नहीं नहीं, वो लग भी रहा था पर नहीं, काफ़ी अच्छा। और मैं ये जानना चाहूँगी कि कॉन्सर्ट पे आप जाते रहते हो, तो कोई ऐसा कॉन्सर्ट जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहा हो, क्योंकि हर कॉन्सर्ट मेमोरेबल रहता ही है, बट एक ऐसा कॉन्सर्ट जो आपको अभी तक हम जैसे बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में क्लिक किया हो कि यार ये वाला था। कॉन्सर्ट्स में यार हम इज़राइल गए थे 2019 में, तो वी स्टार्टेड डूइंग मैशअप्स, वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने इंडिया में मैशअप्स इंट्रोड्यूस किए, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड मैशअप किंग्स ऑफ इंडिया। तो यूट्यूब ने इनवाइट किया था, हमने फैन फेस्ट परफॉर्म किया गुड़गांव एम्बियंस में, नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उस दौरान। तो इज़राइल गए थे, हमें पता नहीं था कि इंडिया में हमारी फ़ैन बेस कम है, अक्रॉस लाइक इज़राइल बेल्जियम इस साइड बहुत ज़्यादा है। तो हम तो चले गए नॉर्मल शो करने, बुक हुआ, सब कुछ फाइनल हो गया। तो वर्षा, मी एंड अभिषेक गए थे। तो जैसे ही हम लोग साउंड चेक पे गए तो भाई वहाँ ना एकदम से 400-500 लोगों का एकदम से झुंड आया। हम लोग डर गए कि भाई ये क्या हो गया। तो सिक्योरिटी थी, उन्होंने संभाला। वो 400-500 लोग जिन्होंने हमें बुक किया था, उन्होंने पूरा एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया। तो हमें उस दिन 3-4 घंटे लग गए थे, मतलब सेल्फीज देने में, ऑटोग्राफ देने में। वी डिडंट न्यू कि लाइक हम इतने फेमस हैं इज़राइल में। तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था। अभी तो खास कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें की नहीं है लाइफ में, बट जो भी की हैं बहुत अच्छा प्यार मिला है लोगों से, बहुत अच्छा लगता है। तो एक मेमोरी मेरे को याद है, ये हुआ था हमारे साथ। तो 2.5-3 घंटे सिर्फ सेल्फियाँ, ऑटोग्राफ, यही चल रहा था। एक सिस्टम से लोग आ रहे थे, सेल्फियाँ खिंचवा रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा था उस दिन लाइफ में। चलो ठीक है, कुछ किया है लाइफ में, तो ये सीन था। फूड की बात करूं, फूडी क्या पसंद है खाने में? वो तो देख ही रहे हैं आप। फूडी यार मेरे को सब चलता है वैसे। मैं ज़्यादातर आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ एग्स, अंडे बहुत खाता हूँ मैं। जिम वगैरह भी करता हूँ, साथ में खाता पीता भी हूँ। तो मेरा यही चल रहा है अभी ऑन ऑफ। शादी के बाद थोड़ा वेट बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो अब करेंगे। अब म्यूज़िक वीडियोस प्लान्ड हैं, तो लाइक अब स्टार्टेड वर्किंग आउट। तो खाने में तो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है वही घर का राजमा चावल और दाल चावल, कड़ी चावल, ये बहुत पसंद है मेरे को। मतलब आप चावलों के फैन हो, कह सकते हैं? हाँ, चावल रोटी हो कुछ भी हो। नॉन वेज का आई एम नॉट बिग फैन, बट घर का राजमा चावल मिल जाए तो लाइफ सेट है। अच्छा, घूमने में कहाँ ज़्यादा जाना पसंद है? मतलब एक होता है ना पीस चाहिए जहाँ, उस टाइप का कौन सी मैं थोड़ा जगह? लकी रहा हूँ, मेरी वाइफ देहरादून से एक्चुअली। अच्छा। सो मेरे को और मेरी वाइफ को जब यूँ होता है ना कि यार बहुत हो गया, अब थोड़ा परेशान से चल रही है लाइफ में, तो हम मुँह उठा के देहरादून चले जाते हैं। फिर मसूरी, ऋषिकेश, हफ्ता 10 दिन चिल मार के आराम से आते हैं। तो गाड़ी उठाई, निकल गए 4 घंटे में देहरादून। तो मस्त यही है देहरादून मसूरी। अगर मैं शख्सियत की बात करूँ कि एक शख्सियत होती है ना, आपकी लाइफ में भी आपका कोई आइडल होता है, हर किसी की लाइफ में एक आइडल होता है। आपका आइडल कौन है? मेरे आइडल वन एंड ओनली सोनू निगम सर है, जिनसे मैंने बहुत सीखा है। वो कहते हैं ना कि मैं ये कहता हूँ कि गुरु नहीं था, बट कहीं ना कहीं सोनू निगम जी मेरे गुरु ही रहे हैं। उनकी गायकी को मैंने इतना फॉलो किया है, और कई लोग ये भी कहते हैं कि आपकी गायकी में सोनू निगम सर की थोड़ी थोड़ी झलक आती है। तो मैंने बहुत सीखा है उनसे। उनको नहीं पता, कभी एक बार मुलाकात हुई थी उनसे। आई वॉज इन एक्स फैक्टर वेयर माई बैचमेट वॉज जुबीन नौटियाल। आई गॉट सिलेक्टेड, तो बॉम्बे गए थे। तो उस दिन जुबीन नौटियाल भी रिजेक्ट हुए थे और मैं भी रिजेक्ट हुआ था। तो मेरे को उस टाइम कुछ प्रॉब्लम थी गायकी में। तो उस दिन सोनू निगम सर ने मेरे को सिखाया था कि बेटा ये चीज़ें ठीक करो, आप अच्छे हो। और श्रेया घोषाल मैम ने मुझे हाँ बोला था, बंसाली सर ने ना बोला था, और सोनू निगम सर ने ना बोला था कि बेटा ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये चीज़ें ठीक करके आओ। तो मैंने उनको भी फॉलो किया हमेशा। जब मिलूँगा उनको बताऊँगा कि आपसे सीख के हम लोग ठीक कर रहे हैं लाइफ में। घर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सॉर्टेड।
तो आई एम अ बिग फैन ऑफ सोनू निगम सर। सोनू निगम जी की बात हो गई है तो एक गाना उनका भी गुनगुना दीजिए, हम भी सुनना चाहेंगे उनकी गायकी को थोड़ा सा आपकी आवाज में। सोनू निगम सर का ये गाना मैं शोज में बहुत गाता हूँ। दिल की खता भी है क्या, दिल ने किया भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा, दिल ने किया भी है क्या, आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। ये गाना बहुत पसंद है मुझे, परदेश मूवी से। और हॉबीज क्या क्या है, क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? क्या करना यार, दोस्तों के साथ चिल करना, चाय पीना दोस्तों अच्छा, के अभी साथ। शादी के बाद मिल जाता है इतना टाइम? हाँ, मिल जाता है। माई वाइफ इज अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसा कुछ है नहीं सीन। दोस्तों के साथ चिल करना, पार्टी कर लेते हैं बैठ के कभी कभार 10-15 दिन में। और गेमिंग का भी शौक नहीं है यार ना, कभी कभार क्रिकेट खेल लेते हैं महीने में एक बार। वो नेट वाला होता है ना आजकल, वो चल रहा है, चारों तरफ नेट लगे होते हैं, क्रिकेट खेल लिया, वो चलता है, कभी कभार खेल लेते हैं। बाकी तो म्यूजिक ही यार, वन एंड ओनली, और कुछ नहीं। तो अगर मैं अभिषेक की बात करूँ तो अभिषेक से आपका बॉन्ड कैसा है? अभिषेक से बॉन्ड है भाई वाला, मतलब अब ऐसा हो गया कि वी आर लाइक अ फैमिली। अब लगता ही नहीं कि मेरा एक बड़ा भाई है, मेरे को यूँ लगता है कि हम 3 भाई हैं। अभिषेक सबसे छोटा है, मैं बीच वाला हूँ, और हमारा मतलब इतना प्रेम है, इतना प्यार है एक दूसरे के लिए। रात को 3 बजे भी मतलब कॉल करेंगे तो ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी। वो वाला है, मतलब भाई है, छोटा भाई है। मतलब कहा जाता है ना, एक फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ होती है जो फैमिली के बाद हम जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वो अभिषेक है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ कि हाँ आपको लगता है कि मैं अगर प्रॉब्लम्स में हूँ तो अभिषेक है मेरे लिए सपोर्टिव है? अभिषेक हमेशा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी कांड हो जाते थे कभी कभी तो अभिषेक हमेशा रहा है, और ऐसे रहा है कि कभी बैक आउट नहीं किया लाइफ में। तभी तो 13 साल हो गए साथ में, ना उसने किया ना मैंने किया। मतलब बिन बोले ऐसा होता है ना कि जैसे आप और मैं इस कमरे में बैठे हैं, बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ जाए ना, तो वही दोस्त होता है। तो हमारा वो वाला सीन है। वो मेरे एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है कि आज इसका मूड ऑफ है, या मैं उसके देख के समझ जाता हूँ कि आज पक्का मूड ऑफ है, लड़के आए किसी से तो हमारा वो वाला बॉन्ड है, इतने डीप हम लोग इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ, और भगवान करे बुढ़ापे तक ऐसे ही चलता रहे हमारा अच्छा, लाइफ की कोई ऐसी जर्नी जिसमें आपने बहुत स्ट्रगल किया हो, बहुत ज़्यादा आपको लगा हो कि यार ये वाला फेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड था? यार स्ट्रगल ना, मेरे को ऐसा लगता है चलते रहना चाहिए लाइफ में। स्ट्रगल तो अभी भी चल रहा है यार, ठीक है, अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट इंसान की मुझे ऐसा लगता है इच्छा कभी कम नहीं होती कि आज इतने का बिजनेस कर लिया तो अब अगला टारगेट ये, अगला ये। बट हाँ, स्ट्रगल की बात की जाए तो 2014 में हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके हम लोग ना दिल्ली आ गए थे, जेब में 10,000 रुपये लेके, खुद की कमाई से आ गए। सोचा नहीं था कि क्या करना है, घर वालों से 6 महीने का टाइम लिया था। उस 6 महीने में वी स्टार्टेड अ स्टूडियो, एक छोटा सा कमरा लिया था दिलशाद गार्डन दिल्ली में। अभिषेक के मामा जी का घर था, उन्होंने बोला था कि रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दौरान बहुत स्ट्रगल था यार, क्लाइंट्स ढूंढना, जब आपको कोई जानता नहीं, आप नए फेस हो। उस दौरान बहुत दिक्कतें आई, बहुत चीज़ें सीखी लाइफ में कि किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और 1 साल बहुत टफ गया था शुरू का। उसके बाद जैसे जैसे हम काम करते गए, लोग हमें जानते गए। अब दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में मतलब लोग जानते हैं, नॉर्थ इंडिया के, अब तो इंडिया में ही बॉम्बे साइड हर जगह से लोग जानते हैं। फर्स्ट ईयर बहुत दिक्कत हुई थी। उस दौरान अगर आप हार मान गए ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उस दौरान हार नहीं मानना। आपको कोई भी दिक्कत, मतलब कई बार ऐसा होता था कि घर वालों से पैसे लेने में दिक्कत होती थी। इंजीनियरिंग कर ली भाई, अब कमाओ खाओ, बट इधर उधर से जुगाड़, कभी दोस्त से ले लिए, कभी कुछ ले लिया, कभी लकीली क्लाइंट आ जाता था, तो दाल रोटी में गुजारा उस दौरान 1 साल। तो ऐसा नहीं था कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर सकते थे, बट हमें करना नहीं था। बट ठीक है, अच्छा था वो टाइम, याद आता है तो लगता है कि हाँ स्ट्रगल किया है लाइफ में। ऑडिशंस बहुत दिए हमने, ऑडिशंस में पूरी पूरी रात हम लोग लाइन में खड़े रहते थे।
बनी नहीं बात कहीं, ये एक्स फैक्टर का एक ओनली जहाँ मैं बॉम्बे तक गया था। बट ठीक था यार, लाइफ में स्ट्रगल ज़रूरी है, तभी आपको आटे दाल का भाव पता चलता है। अच्छा, यूथ को और अपने फैंस को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो अभी एक्सपायरिंग म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, रैपर्स हैं, यार रिसोर्सेज की वेट मत करो। जो भी आपके पास है ना, आपके पास टैलेंट है तो आप कुछ ना कुछ करके ऐसा कुछ करो, डिफरेंट करो कि आप मार्केट को कैप्चर कर सको। आपके पास कम से कम रिसोर्सेज भी है ना, तो आप उसमें भी कुछ कर सकते हो। खाली मत बैठो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली मत बैठो, कंटेंट रेगुलर पोस्ट करते रहो, और कुछ ना कुछ अगर आप टैलेंटेड हो ना, तो आप नज़रों में आएंगे ही आएंगे। तो यही है बस, बाकी भगवान का आशीर्वाद है, प्रोसेस में बिलीव करो और लगे रहो। जाते जाते अनुराग, एक गाना हो जाए। ओके, क्या सुनना चाहेंगे? अभी अयोध्या श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और हम सभी के लिए बहुत गौरव का मौका है, तो उसी के लिए एक रामचंद्र जी का कोई भी। रामचंद्र जी का भजन तो मुझे ऐसा को याद नहीं, बट आजकल मेरे यहाँ एडिट बहुत हो रहे हैं राम जी, तो ये राम आएंगे चल रहा है। हाँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ये थे हमारे साथ अनुराग, जिनकी शख्सियत हमने जानी। अनुराग, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ऐसे ही आप करते रहें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपके लगभग मिलियन में हो सब्सक्राइबर्स और व्यूज़। सो गाइस, कीप सपोर्टिंग, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराग। दिल की खता भी है क्या, दिल ने किया भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा, दिल ने किया भी है क्या, आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल।